Assalamu alaikum future doctors. Hope so you all are doing well, safe and healthy at your homes. So आप सब एम डी कैट एस्पिरेंट्स इस वक्त अपनी एम डी कैट की तैयारी में बिज़ी होंगे. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर एम डी कैट एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग देयर प्रेप वो ये है कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही पढ़ने की, समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे. तो आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है इस वीडियो में. सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैंने ऐसे टॉप 5 बेस्ट स्टडी मेथड्स और टेक्निक्स शेयर की हैं जिन्हें आप अगर अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 10 टाइम्स तक अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकेंगे और इंशाल्लाह बहुत फोकस होकर मोटिवेशन के साथ पढ़ सकेंगे और 190 प्लस मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को. I am Dr. Mohammad Wais, an MBBS student in Karachi. In my MDCAT, I got 180 out of 200 marks and secured first merit position in my district and got admitted in my dream medical college. So अब वन बाय वन बात करते हैं उन टॉप 5 स्टडी टेक्निक्स की जिनके थ्रू आप अपनी MDCAT की प्रिपरेशन को 10 टाइम्स तक इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज़ SQ3R मेथड. SQ3R मेथड क्या है स्टूडेंट? S यानी सर्वे, Q means questioning and 3R stands for read, recite and review. अब SQ3R मेथड में क्या होता है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई चैप्टर अगर पढ़ना है तो हम पहले उसे सिलेक्ट कर लेंगे जो चैप्टर हमें पढ़ना होगा. फिर हम सबसे पहले उस चैप्टर का सर्वे करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, उस चैप्टर को खोलना है, उस चैप्टर का नाम देखना है, उसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, जो जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो सब पढ़नी है. थोरो रीड नहीं करना, सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देखनी है और जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो देखना है. इस तरीके से आपने सबसे पहले उस चैप्टर का सर्वे करना है. देन हमें करनी है क्वेश्चनिंग. सेकंड स्टेप होगा क्वेश्चनिंग. क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे? अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करके. ऑब्वियसली स्टूडेंट जब आप MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने वो टॉपिक या वो चैप्टर अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ी बहुत नो हाउ आपको होगी उस चैप्टर की. तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करके उससे क्वेश्चंस करें. फॉर एग्जांपल अगर मैं किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहा हूँ तो मेरे जहन में आ रहा है कि मैंने एक स्पीशी पढ़ी थी इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली. अब मैं खुद से क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ कि इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली किस फाइलम से बिलोंग करता है, या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ उससे कि जो फाइलम मोलस्का है उसकी कितनी क्लासेस हैं और उनके क्या नाम है. तो अगर मैं इन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ सो वेल एंड गुड. लेकिन अगर मैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाऊँगा, देन मैं उसको थॉरो रीड करूँगा. तो थर्ड स्टेप क्या होगा? थॉरो रीडिंग. मैं उस चैप्टर को या उस टॉपिक को पूरा रीड दूँगा अच्छे से, और जब मैं उसको थॉरोली रीड करूँगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और सेकंड साथ साथ मेरा चैप्टर या वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा या एटलीस्ट उसकी रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MDCAT. देन थोरो रीडिंग के बाद फोर्थ स्टेप मेरा होगा रिसाइट. रिसाइट में मैं क्या करूँगा कि उस टॉपिक को आंखें बंद करके अपनी मेमोरी से रिकॉल करके उसे पढ़ने की कोशिश करूँगा और लास्ट में मैं फिर रिव्यू करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बार किस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो याद तो नहीं हो जाएगा आपको. तो रिसाइट के बाद आपने रिव्यू करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल रहे होंगे. तो इस तरीके से बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छे से आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा. देन आवर सेकंड टेक्निक इज़ पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक क्या है स्टूडेंट? कि हम अपने स्टडी शेड्यूल को टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक पढ़ना है तो आप 3 घंटे कंटिन्यूसली नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि 25 मिनट्स पढ़ेंगे, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे. इस तरीके से आप गैप ले लेकर पढ़ेंगे और उस गैप में आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको मेंटल पीस मिलता हो. तो इस तरीके से आपने गैप ले लेकर पढ़ना है. इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे और देर तक पढ़ सकेंगे. नेक्स्ट इज़ टीच बैक मेथड. टीच बैक मेथड में क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ लिया है तो अब आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक को किसी और को पढ़ाएंगे, किसी भी अपने फ्रेंड को जो MDCAT की तैयारी कर रहा हो या कोई भी अपना फैमिली मेम्बर, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपका टॉपिक बिल्कुल रिकॉल होगा और सेकंड ये होगा कि जब भी आप किसी
दूसरे बंदे को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप खुद पहले उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन उससे बूस्टअप होगी। तो टीच बैक मेथड में आपने पहले खुद बहुत अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ना है, फिर दूसरे बंदे को पढ़ाना है, किसी और को, सही। और अगर कोई ना हो पढ़ाने के लिए तो फिर आप यूज़ करेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेशन में हाँ, आपने ख़ुद को ही उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। टीच बैक मेथड में क्या होता है कि पहले आप पूरा टॉपिक खुद से पढ़ते हैं, फिर किसी और को पढ़ाते हैं, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है कि पढ़ते पढ़ते ख़ुद को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने उस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, फिर पॉज लिया और उस पॉज में आपने ख़ुद को वो एक्सप्लेन किया। देन सेकेंड पार्ट पढ़ा, फिर पॉज लेकर फिर ख़ुद को एक्सप्लेन किया। फिर जब वो टॉपिक कंप्लीट आपने पढ़ लिया तो फिर आपने उसे पूरा ख़ुद को एक्सप्लेन करना है। और ये मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, पढ़ते पढ़ते सेल्फ एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ क्योंकि MBBS में हमारे वाइवा होते हैं मॉड्यूल के एग्ज़ाम्स में और प्रॉफ्स में, तो वाइवा देने के लिए ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो इसलिए मैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्योंकि अगर जब तक मुझे ख़ुद को एक्सप्लेन करना नहीं आएगा तो मैं टीचर को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे ना सिर्फ मेरे टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, बल्कि मुझ में एक्सप्लेन करने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द मेमोरी प्लेस टेक्निक। ये बहुत अच्छी टेक्निक है पढ़ने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी स्पेशल मेमोरी को लिंक करते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। अब स्पेशल मेमोरी क्या होती है स्टूडेंट्स? स्पेशल मेमोरी इज़ 3D मेमोरी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और आपकी आंखें बंद हो और मैं आपसे पूछूं कि आपके राइट साइड पे क्या है, लेफ़्ट साइड पे क्या है, तो आप आंखें बंद करके भी बिना देखे भी बता सकते हैं कि मेरे राइट साइड पे बेड है, ये लेफ़्ट साइड पे मेरे स्टडी टेबल है, सामने मेरे डोर है, पीछे विंडो है। तो इसे हम कहते हैं 3D मेमोरी, कि कोई चीज़ आपने पहले देखी है कोई जगह और अब आप आंखें बंद करके भी उस जगह के बारे में बता सकते हैं। तो दैट इज़ ये 3D मेमोरी और स्पेशल मेमोरी। तो अब स्पेशल मेमोरी को हम अपनी स्टडीज़ से कैसे लिंक करेंगे? हम इस तरह से लिंक करेंगे स्टूडेंट कि कोई भी पहले हम प्लेस चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर को ही कंसिडर करूँगा। तो मेरे घर में जो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे मैं उन्हें कंसिडर करूँगा एज माई स्टडी ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो मैं क्या करूँगा कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उसे मैं कंसिडर कर लूँगा सुपीरियर वेना केवा। अगर मेरे सामने डोर है तो मैं उसे कंसिडर कर लूँगा एट्रियम। उस डोर को जब मैं ओपन करूँगा तो एक और रूम होगा, उसे मैं कंसिडर कर लूँगा वेंट्रिकल। उस रूम में अगर सोफ़ा रखा हुआ है तो उसे मैं कंसिडर कर लूँगा पल्मनरी ट्रंक। और फिर मैं किचन में लंग्स, जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ सुपीरियर वेना केवा। फिर जब मैं डोर तक जाऊँगा तो दिस इज़ एट्रियम। जब डोर को खोलूँगा, रूम में जाऊँगा तो दिस इज़ वेंट्रिकल। फिर मैं जाके सोफ़े को टच करूँगा तो दिस इज़ पल्मनरी आर्टरी। और जब मैं किचन में जाऊँगा तो वो होंगे लंग्स। तो इस तरीके से मुझे पूरी सीक्वेंस याद हो जाएगी। अब सीक्वेंस और फ्लो चार्ट्स को याद रखना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप स्पेशल मेमोरी से लिंक करके पढ़ेंगे तो वो आसान होगा। क्योंकि आप जो अपने घर की सीक्वेंस तो याद ही होगी ना, कि आप कमरे में जाएंगे, डोर खोलेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो वो सीक्वेंस तो आपको वैसे भी याद है। तो अगर आप इस मेमोरी से, स्पेशल मेमोरी से लिंक करके इन चीज़ों को याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। इससे ना सिर्फ आपको चीज़ें याद रहेंगी बल्कि पढ़ाई में एक ट्विस्ट आ जाएगा और पढ़ने का मज़ा आएगा। सो ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट टेक्निक्स जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत हद तक इन्हांस कर सकते हैं। लास्ट में बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी डीमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करें तो हमेशा याद किया करें अपने गोल को, अपने मकसद को। आपका क्या मकसद है? वन डे आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ डॉक्टर। ये आप सबका मकसद है, वन डे आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ डॉक्टर। इसे बार बार अपने दिलो दिमाग में दोहराया करें। सो अच्छे से पढ़िए, दिल लगाकर मेहनत करें और इंशाल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। सो ख़त्म करते हैं यहाँ पे वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।